Welcome to all students in online class of Rival English School अमानगंज। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट। ध्यान दें सभी, क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट। पेज नंबर देखिए बुक में, पेज नंबर 4। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। तो शुरू करते हैं। आपने बुक ओपन कर ली, ओपन योर बुक, 4th क्लास इंग्लिश ग्रामर, पेज नंबर 4। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस से क्या सीखते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि जब हम कोई बात अपनी कहते हैं तो सेंटेंस के रूप में कहते हैं। सेंटेंस को समझने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमें मालूम है कि ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक इन्हें कहा जाता है लेटर, यानी कि ये अक्षर हैं। These are the alphabetical letters। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर्स। जब एक से ज्यादा लेटर आपस में मिलते हैं, जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब क्या हैं, लेटर्स हैं। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, जैसे हम बना दें एप्पल, तो APPLE ये हुआ एप्पल। एप्पल जानते हैं, एप्पल मतलब होता है सेब। इसमें कितने लेटर हैं, 1 A, सेकेंड आता है P, थर्ड भी P है, फोर्थ L और फिफ्थ E। ये जो एप्पल है ये कहलाएगा वर्ड, यानी कि लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड। ये कहलाता है वर्ड। जब एक से ज़्यादा लेटर्स आपस में मिलते हैं और कोई बात बताने के योग्य होते हैं, मतलब कोई उसका मतलब होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और जब आपस में वर्ड मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है क्या, कि दिस इज अ बुक। मतलब क्या हुआ, इसमें दिस क्या है, एक वर्ड है। इस क्या है, एक वर्ड है। बुक क्या है, एक वर्ड है। क्लियर। तो जब ऐसे वर्ड आपस में मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस है दिस इज अ बुक। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक पुस्तक है। ये सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि वर्ड आपस में मिलें और कोई ऐसा सेंटेंस बन जाए जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ऐसे वर्ड हमको नहीं मिलाना है जिसका कोई अर्थ ना निकले। सेंटेंस को हम डिफाइन अगर करेंगे तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह विच रिफ्लेक्ट्स अ सेंसफुल मीनिंग, जो एक अर्थ को प्रदर्शित कर सके। शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ को प्रदर्शित कर सके, वो कहलाता है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सेंसफुल मीनिंग, तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया। तो फिर से एक बार देखते हैं। लेटर्स मतलब अल्फाबेटिकल, A, B, C, D से Z तक जो होते हैं इनको लेटर्स कहते हैं। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो बनता है वर्ड, जैसे APPLE। जब वर्ड आपस में मिलते हैं, जैसे दिस इज बुक, ये वर्ड आपस में जब मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। और जब तो लेटर से बनते हैं वर्ड, वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। और जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं लैंग्वेज।
तो सेंटेंस के मिलने से क्या बनती है? लैंग्वेज बनती है। लैंग्वेज कब बनती है? जब सेंटेंस आपस में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ। तो इससे पहले कि हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ें, हमें डेफिनेशन सीखना होगी। तो वर्ड क्या होते हैं? तो वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कहते हैं सेंटेंस। और लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? लैंग्वेज का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस का जब आपस में ग्रुप बनता है, बहुत सारे सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो वो एक अपने आप में लैंग्वेज का रूप लेता है। लैंग्वेज मतलब भाषा। अब सेंटेंस का डेफिनेशन हम सीख गए। ग्रुप ऑफ वर्ड which have sensibles which have group of word which have sense। क्या होना चाहिए उसमें? which have sense। ठीक है, सेंसिबल मीनिंग कह सकते हो which have sense। तो इस तरह से हमने सीखा कि वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो हमें लैंग्वेज के बारे में नहीं सीखना है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है सेंटेंस सीखना है। तो अब हम देखेंगे सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं तो कितने तरह के वाक्य बोलते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस में टाइप ऑफ सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि 5 तरह के सेंटेंसेस आपके सिलेबस में बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है वक्तव्य, या तो होता है या नहीं होता है। तो 2 तरह के होंगे, अफर्मेटिव जिसमें ना, नहीं, इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाजार गया था। क्लियर? मैं बाजार गया था। आई हैड गॉन टू मार्केट। ये क्या होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने एक, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन है कि मैं बाजार क्यों गया था, ना मैंने ये कहा कि बाजार में क्यों नहीं गया था, ना मैंने ये कहा कि कोई बाजार जाए। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, सिंपली मैंने ये बात अपनी बताई है कि मैं बाजार गया था। तो ये नेगेटिव, ये कोई आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें अपनी बात कही जा रही है। अगर यही बात हम कह दें कि मैं बाजार नहीं गया था, इसका मतलब यहाँ मना कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट कितने तरह का हुआ? स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सीधा स्टेटमेंट जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है सीधा कही जाने वाली बात। क्लियर? अब दूसरे तरह का जो सेंटेंस का टाइप है उसको है कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को बहुत सारे लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेशन का मतलब होता है मालूम करना, और जब हमें किसी चीज का मालूम करना होता है तो हम उसको प्रश्न के रूप में पूछते हैं। जैसे आपने आज क्या खाया ये पता करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आज क्या खाया, मतलब मैं प्रश्न करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हम कैसे पहचानेंगे ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है? तो उसमें WH वर्ड होंगे, यानी कि व्हाट,
हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर जैसे शब्द होंगे। ठीक है, यानी कि पूछने वाला शब्द रहेंगे। जैसे व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीजें जब पूछी जाती हैं तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस के टाइप पर। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ लिए, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें इन सेंटेंसेस में क्या है कि या तो आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर जानते हो, रिक्वेस्ट की जाएगी, किसी से निवेदन होगा, या सजेशन होगा यानी कि किसी को सलाह दी जाएगी। जैसे मैं अगर कहता हूं कि आपको आज फल सब्जियां खाने चाहिए, तो मैंने आपको क्या दी, सलाह दी। तो ये किस में आएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस में आएगा, मैंने आपको सजेशन दिया। कृपया कृपया जूते चप्पल कमरे से बाहर उतारें, प्लीज रिमूव योर शूज और स्लीपर आउटसाइड द रूम। तो मैंने यहाँ क्या किया है, प्लीज मतलब मैंने निवेदन किया है। तो अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे आप स्कूल में क्लास के अंदर जाने से पहले सर से निवेदन करते हैं, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये किसके अंदर आएगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये होगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो जैसे मैं कह दूं गेट आउट, बाहर जाओ, तो इसमें क्या किया गया है, आपको आदेश दिया गया है, आपको ऑर्डर किया गया है कि आप बाहर जाओ। तो ये भी किसके अंदर आएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेल। इसका मतलब हुआ कि आप समझने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, और सजेशन यानी सलाह साफ साफ समझ में आती है, तो उसको इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रख देते हैं। अगला सेंटेंस जो होता है वो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस में होता है कई बार हमारी कोई इच्छा होती है जो हम कहते हैं, या तो हमारी कोई इच्छा हो, या हमारी कोई जरूरत हो, या हम किसी से आशीर्वाद दे रहे हो या ले रहे हो, तो ये सब किसमें आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस में। जैसे विश का मतलब होता है, विश का मतलब इच्छा, आई विश टू टेक टी, मेरी इच्छा है कि मैं चाय पीऊं, या मेरी चाय पीने की इच्छा है, तो ये किसमें आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस में आएगा। डिजायर मतलब भी क्या होता है, जरूरत। जैसे मैं कहता हूं कि पढ़ाने के लिए मुझे मार्कर की जरूरत है, आई हैव एक्सट्रीम डिजायर ऑफ मार्कर टू टीच द स्टूडेंट्स, मुझे मार्कर की जरूरत है। ये भी किसमें आएगा, आपके ऑपरेटिव सेंटेंस में आएगा, क्योंकि इसमें इच्छा बताई गई है। और तीसरा है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आप जानते हो, आशीर्वाद देना। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। माई बेस्ट विशेस विद यू, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स में आता है। ये सारे सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और लास्ट में है बहुत मजेदार, जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अचानक से कोई भाव बताया जाए, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई ना कोई एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, और उस वर्ड के आगे इस तरह का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है। ये एक्सक्लेमेटरी, जैसे हम पढ़ते हैं ना कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फुल स्टॉप, तो ये क्या है, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी का भी अपना एक चिन्ह होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं लग जाते हैं आउच, आउच मतलब ये एक्सक्लेमेटरी है, एकदम से हमारी लगने की भावना सामने आई। ओह, अरे, कोई अचानक से ऐसी बात कह दे तो ऐसा लगता है अरे ये क्या कह दिया, तो हम कहते ओह, या ऐसा बोलते लोग ओ नो, मतलब अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ब्रावो मतलब
ब्रावो मतलब जो कोई साहसी कार्य करता है, जो कोई ऐसा कार्य करता है कि वही जो साधारणतः हम नहीं देख पाते, तो उसको हम कह देते हैं ब्रावो, मतलब बहुत अच्छा किया तुमने, जो नहीं कोई कर सकता था। तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगेगा। और वाव, वाव भी अपन पढ़ते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, तो ये वाव में आता है। तो इस तरह के वर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगे होते हैं। तो हमने देखा कि सेंटेंस कितने तरह के हैं। स्टेटमेंट सीधा वाक्य जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछने का भाव होगा, WH वर्ड जुड़े रहेंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस में आदेश, निवेदन या सलाह होगा। ऑपरेटिव सेंटेंस में कोई इच्छा, जरूरत या आशीर्वाद होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कोई ना कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, जैसे आउच, ओ, वाव, ब्रावो टाइप का कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब हम बुक में दी गई एक्सरसाइज के हिसाब से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ओपन योर पेज नंबर आप पलट लें। इस वाले पेज को आप ओपन करेंगे तो इनसे हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। तो देखो यहाँ लिखा है ए, राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों को पहचानिए कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे। तो पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है आर यू माई फ्रेंड। इसका मतलब होता है कि क्या आप मेरे दोस्त हैं। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या आप मेरे दोस्त हैं। इसमें सवाल किया गया है, अगर दोस्त होंगे तो हाँ बोल देंगे, नहीं होंगे तो मना कर देंगे। तो ये आएगा क्वेश्चन सेंटेंस में। दूसरा देखें, श्वेता इज अ गुड स्टूडेंट। श्वेता एक अच्छी छात्रा है। तो इसमें ना सवाल पूछा गया है, ना कोई सलाह दी गई है, तो ये आएगा स्टेटमेंट में। और ये श्वेता बहुत अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा। तीसरा, ओह ही विल गेट लेट। इसका मतलब हुआ अरे वह लेट हो गया, अरे वह लेट हो गया। देखो इसमें ओ के बाद ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है। देखो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका मतलब कई बार OHH लिखते हैं, कई बार OH भी लिख देते हैं। तो ओ का मतलब क्या हुआ, ये कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तीसरा वाला। चौथा देखते हैं, यू हैव एक्सेप्टेड हर गिफ्ट। आपने उसके द्वारा दिया गया तोहफा ले लिया। तो ये भी क्या है, ये भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट में आएगा, पहले तरह के सेंटेंस में। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि कृपया मुझको एक गिलास पानी दिया जाए, या मुझे एक गिलास पानी दो। तो इसमें क्या है, आदेश किया गया है। तो आदेश ऑर्डर किसमें करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस में। तो ये इसका आंसर होगा इंपैरेटिव सेंटेंस। अगला है, ओपन योर बुक एट पेज 7। ठीक है, यानी कि 7वें नंबर का पेज खोलिए। इसमें भी क्या किया गया है, आदेश दिया गया है। तो ये भी किसमें आएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस में आएगा। अब फिर अगला आता है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो कौन मतलब यहाँ प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसमें आएगा, क्वेश्चन सेंटेंस में आएगा। तो 7वें में हो जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस। 8वां, लेट अस गो फॉर वॉक नाउ। चलो अब घूमने चलते हैं। तो चलो अब घूमने चलते हैं, इसमें क्या है, सलाह दी गई है। चलो अब घूमने चलते हैं, तो ये सलाह भी है इसमें, और इसको सलाह भी आप मान सकते हो और इसको आदेश भी मान सकते हो। तो ये भी किसमें आएगा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आएगा। अब हम चलते हैं किसके पास, बी पार्ट के पास, जो और भी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, एन ऑक्स वाज स्लीपिंग अंडर ट्री। इसका मतलब एक बैल पेड़ के नीचे सो रहा
था, तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। न पूछा गया है न कोई आदेश दिया गया है। अ माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, एक चूहा बिल से बाहर निकला, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इट बिट ऑन हिज नोज, इसने क्या किया, बैल के नाक को खुजाया, तो उसमें भी ये भी सिंपल सेंटेंस है। द ऑक्स वेकअप, बैल जाग गया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ही ब्लोड, उसने क्या किया, नाक से हवा छोड़ी, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें अगला है 6, हु हैज बिट मी ऑन माई नोज, तो बैल कहता है, बैल ने फुसफुसा के कहा कि मेरी नाक को किसने छुआ, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में आ जाएगा। 7, द माउस रैन अवे, माउस क्या हुआ, भागा, सिंपल सेंटेंस, यानी कि आप ये वाला होगा स्टेटमेंट वाला, ठीक है। स्लीपिंग द माउस, द ऑक्स रैन आफ्टर हिम, सीइंग द माउस, द ऑक्स रैन आफ्टर हिम, जैसे ही बैल ने चूहे को देखा उसके पीछे वो भागा, ये भी दोनों सिंपल सेंटेंस है। स्टॉप यू लिटिल माउस, बैल ने कहा छोटे चूहे रुको, छोटे चूहे रुको, तो उसने ऑर्डर किया, तो इसमें आएगा, ये इंपैरेटिव सेंटेंस में आएगा आपका 9th वाला, तो ठीक है। तो 10वें नंबर पे है द माउस एंटर्ड हिज होल इन द स्टोन वॉल, चूहा था वो पत्थरों के बीच में बने हुए अपने बिल में घुस गया। फिर ऑक्स कहता है, द ऑक्स सेड, ऑक्स ने कहा, ये भी सिंपल है। कम आउट, ऑक्स कहता है निकलो बाहर, क्या कर रहा है ऑक्स, ऑर्डर दे रहा है, तो ये फिर से इंपैरेटिव में आ गया। द माउस सेड, चूहे ने कहा, क्या कहा, ओ यू फुलिश ऑक्स, देखो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है ऑक्स के बाद कि बेवकूफ बैल यहां से चले जाओ, गो अवे, तो ये ओ यू फुलिश ऑक्स जहां लिखा है यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि उसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पहला चैप्टर द सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली, ठीक है बच्चों। बहुत जल्दी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। गुड इवनिंग, आप अच्छे से रहिए, और हाँ, कोरोना वायरस के चलते आप अपने हाथ लगातार धोएं, हर आधे घंटे में धोते रहें, और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चलो, गुड बाय, वी विल मीट सून।